ये लास्ट टॉपिक है हमारा पोटेंशियोमीटर, ठीक है। ये सीबीएसई में नहीं है, ओके। सीबीएसई में ये वाला टॉपिक नहीं है। तो क्या है ये पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है which is used to इसके एप्लीकेशन सुनिएगा। तो पहला काम जैसे हमारे पास दो बैटरीज हैं, दो सेल्स हैं, ठीक है। उन दोनों के सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है, मतलब दोनों सेल का जो स्टिकर है बैटरी के ऊपर का वो मिट गया है। तो जैसे हमें कंपेयर करना है दोनों में किसका ईएमएफ ज्यादा बड़ा है छोटा है, या किसी एक सेल की एग्जैक्ट ईएमएफ की वैल्यू निकालनी है, तो वो भी हम लोग इस पोटेंशियोमीटर से कर सकते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन नंबर 1 इज टू मेजर या कंपेयर EMF of two cells, ठीक है। दूसरी बात, टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। दूसरा है टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, ठीक है। और तीसरा है टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। तो ये कुछ काम हम लोग कर सकते हैं, ये कुछ छोटे मोटे काम हैं जो हम लोग कर सकते हैं किससे, पोटेंशियोमीटर से, ठीक है। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए, तो पोटेंशियोमीटर को समझने के लिए हम लोग सिंपली एक छोटी सी सर्किट पहले ड्रॉ कर रहे हैं। ये जैसे हमारे पास एक बैटरी है, इस बैटरी का जो ईएमएफ है वो मैं ईडी लिख रहा हूं, ठीक है। ईडी कहने का मतलब है दिस इज ड्राइवर सेल। ये क्या है, तो ये है ड्राइवर सेल, ठीक है। इस ड्राइवर सेल के पास कोई एक छोटा मोटा रजिस्टर है, या ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। इस ड्राइवर सेल को हम लोगों ने क्या किया है, तो इस ड्राइवर सेल को हम लोगों ने एक वायर के अक्रॉस कनेक्ट किया है। इस वायर का नाम है ए बी, और ये जो वायर है, यही वायर हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। इस वायर की कुछ खासियत है, कुछ स्पेशलिटी है, क्या क्या है एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली बात है, ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है ना, ये यूनिफॉर्म होना मस्ट। ये एक यूनिफॉर्म वायर होता है। यूनिफॉर्म वायर यानी कि इस पूरी वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो थ्रू आउट एक जैसा है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कहीं बीच में वायर मोटा है फिर पतला है, वो चीज नहीं चलेगा, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसा होना ही चाहिए, ओके। ये जो वायर है इसकी लेंथ एक बार के लिए हम लोग मान लेते हैं L है, और इसका अपना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा। वो रेजिस्टेंस एक बार के लिए मैं कैपिटल R से डिनोट कर रहा हूं। तो ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, सबसे पहली बात कि इस पोटेंशियोमीटर वायर का जो अल्फा यानी टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये अल्फा बहुत स्मॉल है। स्मॉल, अल्फा स्मॉल है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि इसमें टेम्परेचर चेंज की वजह से रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी में आने वाला चेंज बहुत छोटा है, इनसिग्निफिकेंट अमाउंट का है, ठीक है। तो बेसिकली होगा क्या कि जब इससे कंटिन्यूअसली करंट फ्लो होगा, तो करंट के फ्लो होने की वजह से हीटिंग इफेक्ट होगा। हीटिंग इफेक्ट की वजह से यदि इसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत बढ़ता भी है, तो इस वायर के रेजिस्टेंस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा। ऐसा कहां होता है, तो ऐसा ऑब्वियसली मेटल के साथ तो नहीं होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है, ये ऑब्वियसली किसी ना किसी अलॉय का बना हुआ होगा।
अल्फा क्या है? अल्फा है आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ऐसा मेटल के साथ नहीं होता है, ऐसा अलॉयज के साथ होता है, यानी कि ये जो ए बी वायर है ये जरूर से ही किसी अलॉय का ही बना हुआ होगा, ठीक। दूसरी बात, क्या आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब पता है? तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किसी बॉडी की वो अमाउंट ऑफ हीट होती है जो रिक्वायर्ड होता है बॉडी का टेम्परेचर, यानी कि 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ये ऐसी चीज है जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, सॉरी हीट कैपेसिटी नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी काफी ज्यादा हाई होता है। यानी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है इसके 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस के लिए, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, वो भी ज्यादा है। ऑल राइट, ऑल राइट। इसके साथ साथ इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है। तो ये सारे इंतजाम हम लोग कर रहे हैं इसलिए ताकि इसका रेजिस्टेंस जो है वो चेंज ना हो, ठीक है। चलिए, ये तो ए बी वायर के बारे में बात हो गई, समझ गए। अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि ये एक ड्राइवर सेल के साथ उसका रेजिस्टेंस, और उसके साथ हम लोगों ने अपना पोटेंशियोमीटर वायर ए बी लगा दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस सर्किट को एक बार फिर से ड्रॉ करता हूं कि ये था हमारे पास ड्राइवर सेल ईडी, उसके साथ ये इसका रेजिस्टेंस आर, और ये है हमारा पोटेंशियोमीटर वायर ए और बी। दिस इज पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, ठीक है। ये जो ए बी वायर है इसकी लेंथ है एल और इसका रेजिस्टेंस है आर, ठीक है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो आप क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है कैपिटल आर प्लस आर, ठीक है। ड्राइवर सेल से निकाला गया करंट या इस वायर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू क्या है? तो I इज इक्वल टू E बाई आर इक्विवेलेंट, यानी कि ये EMF ऑफ ड्राइवर सेल डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस आर होगा ना, ठीक है, सिंपल। चलिए, नेक्स्ट इज कि यदि हमें ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, कि यानी कि ये जो ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज कितना है, तो वो ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज क्या होगा? ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज इज आई इंटू आर ऑफ ए बी, तो ये ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, यही होगा ना, ठीक है। अब ये जो ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है हमारे पास, इस ए बी के अक्रॉस के पोटेंशियल ड्रॉप से यदि हम लोग इस ए बी के अक्रॉस के पोटेंशियल ड्रॉप को यदि हम लोग लेंथ ऑफ ए बी से डिवाइड कर दें, तो हम लोग एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसको फाई से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, किससे? फाई से। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट सिंपली जैसा मैं बता रहा था कि ये जो ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है उसको लेंथ ऑफ ए बी से डिवाइड कर दीजिए, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस का वोल्टेज टू द लेंथ ऑफ द वायर। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये वाली जो वैल्यू है एक बार के लिए मैं एक्सप्रेस कर दूं, तो दिस इज ई डी बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई लेंथ एल, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ रहा है ये ए बी वायर के हर एक यूनिट लेंथ में होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप, कि हर एक यूनिट लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। मेरे कहने का मतलब है, जैसे एक बार एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ड्राइवर सेल है 105 वोल्ट का, लेट्स से ड्राइवर सेल कितने का है? 105 वोल्ट का, और 5 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप जो है ना वो इसके इंटरनल रेजिस्टर स्मॉल आर के क्रॉस हो गया। तो ए बी के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया? ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप 100 वोल्ट का होगा, ठीक। मान लेते हैं कि लेंथ ऑफ ए बी भी 100 सेंटीमीटर है,
तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक सेंटीमीटर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पॉइंट का वोल्टेज है 105, 1 सेंटीमीटर आगे चले तो इस पॉइंट का वोल्टेज हो गया 104, 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर आगे, 1 सेंटीमीटर आगे पोटेंशियल घटकर कितना हो जाएगा 104। 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 103। 1 सेंटीमीटर और आगे बढ़ेंगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा 102 एंड सो ऑन। ये इस चीज का मतलब है। तो इसका क्या फायदा? इसका फायदा यह हुआ कि यदि आपको हर एक यूनिट लेंथ का वोल्टेज ड्रॉप पता है तो कल को किसी एक्स लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना होगा तो निकाल लेंगे, है ना। जैसे मैं बोलूं कि यहां पर बीच में कोई पॉइंट है C और ये वाली जो लेंथ है ये लेंथ है लेट से x। मैं आपसे पूछ लूं कि बताओ वोल्टेज AC में कितना ड्रॉप है। AC में, मैं AC की लेंथ आपको बता दूंगा। AC में किस पॉइंट का वोल्टेज बड़ा होगा, A का या C का? तो ऑब्वियसली पॉइंट A का वोल्टेज बड़ा होगा, C का वोल्टेज छोटा होगा, है ना। ऑलराइट, ऑलराइट। तो AC के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज 5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ AC होगा, क्योंकि हर एक यूनिट लेंथ में होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप 5 है। इसको लेंथ ऑफ AC से मल्टीप्लाई कर देंगे। आ रही बात समझ? नहीं आया? फिर से सुनिए, ये ड्राइवर सेल सर्किट का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। करंट कितना, I इज इक्वल टू E बाई R प्लस R। अब ये पूरे AB के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप निकाल लेंगे, V इक्वल टू IR निकाल लिया। अब एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट, विच इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ये जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है ये हम लोग अपने पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस निकाल रहे हैं। जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसमें होने वाला वोल्टेज ड्रॉप निकाल लिया, उसको लेंथ ऑफ वायर से डिवाइड कर दिया। लेंथ ऑफ वायर से क्या किया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको मैं लिख भी देता हूं कि ये है क्या। तो इट इज लॉस इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। ठीक है, ये रहा इसका एक्सप्रेशन। तो ये मैं कह रहा था कि ये हम लोगों ने क्यों निकाला है। ये इसलिए निकाला है क्योंकि हर एक यूनिट लेंथ का वोल्टेज आ गया, तो कल को किसी x यूनिट लेंथ में वोल्टेज ड्रॉप चाहिए होगा तो निकाल लेंगे ना कि 1 यूनिट लेंथ में 5 है तो L यूनिट लेंथ में कितना होगा 5 इंटू L। x यूनिट लेंथ में कितना होगा तो 5 इंटू x के बराबर होगा। ठीक है, समझ गए? चलिए, आई होप ये वाली बात सही है। तो आगे बढ़ते हैं, देखिएगा इस चीज को हम लोग कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इसके एप्लीकेशन नंबर 1, जो कि पहली बात है टू मेजर या कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। सुनिएगा, ऐसा है कि ये हमारे पास वही ड्राइवर सेल जिसका ईएमएफ ED लिख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस स्मॉल r, इसके साथ हम लोगों ने लगा दिया ये पोटेंशियोमीटर वायर AB। ठीक है, ये है हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर्स के साथ यहां पर ये हमारे पास एक सेल है, इस सेल का ईएमएफ है E1, इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ये एक दूसरा सेल, इसका ईएमएफ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। जैसे यहां पर एक पॉइंट है 1, यहां पर एक पॉइंट है 3, ये है गैल्वेनोमीटर, यहां पर एक पॉइंट है 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1 और 3 को कर दिया ज्वाइन, और इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्टेड है, इस गैल्वेनोमीटर से एक जॉकी कनेक्टेड है, और उस जॉकी को फिर हम लोग स्लाइड कर रहे हैं इस पोटेंशियोमीटर वायर पर। समझ गए? ये ऊपर वाली जो सर्किट है इसका नाम ड्राइवर सर्किट है, और ये जो नीचे वाली सर्किट है ये सेकेंडरी सर्किट है। ठीक है, तो यहां पर एक सेल था जिसका ईएमएफ E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है। ठीक, यहां से एक पॉइंट निकाला 1 से 3 को ज्वाइन करके, ये 3 से एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, उससे कनेक्टेड एक जॉकी है, उस जॉकी को हम लोग अब पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करवा रहे हैं। तो स्लाइड करवाते 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 लेट से यहां पर कोई पॉइंट मिल गया X,
जैसे ही ये जॉकी एक्स पर टच हुआ तो करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आ गया 0। तो इस पॉइंट एक्स को हम लोग क्या कहेंगे? पॉइंट एक्स को कहेंगे दिस इज नल पॉइंट। और ये जो लेंथ ए एक्स है ये मेजर कर लेंगे। लेट से ये लेंथ है L1 और ये लेंथ जो है ये लेंथ कहलाता है बैलेंसिंग लेंथ। बैलेंसिंग लेंथ। आई बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो अब जरा सोचिए कि गैल्वेनोमीटर में करंट क्यों 0 हो गया। तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्यों 0 हो गया, इसके लिए मैं एक छोटी सी बात कर लेता हूं पहले कि ये जैसे एक बैटरी है, इसका ईएमएफ E1 है, ये एक दूसरी बैटरी है, इसका ईएमएफ E2 है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इधर देखिएगा एक बार, यदि E1 बड़ा होगा E2 छोटा होगा तो बताइए करंट कहां से कहां फ्लो होगा? ए टू बी या बी टू ए? ए टू बी। यदि E2 बड़ा होगा E1 छोटा होगा तो करंट कहां से कहां फ्लो होगा? बी टू ए। और यदि E1 और E2 बराबर हो गए फिर तो कोई करंट नहीं होगा, कोई करंट नहीं होगा। तो वही हाल कुछ यहां हुआ है कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो सेल E1 मतलब बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस। वैसे तो बैटरी के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप E माइनस आई आर होता है, लेकिन अभी करंट तो है नहीं, तो इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? E1 E1। और जरूर से इस L1 लेंथ में होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप इस E1 के बराबर हो गया होगा। इस L1 लेंथ में होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया होगा? E1 के बराबर हो गया होगा। तभी तो करंट कितना है? 0। जैसा मैं यहां बता रहा हूं कि E1 और E2 बराबर हो जाएंगे तो वायर AB से कितना करंट फ्लो होगा? 0। आ रही है बात समझ? यानी मेरे कहने का मतलब है कि जब हम लोगों ने 1 और 3 को जोड़ा और करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर 0 तब हुआ जब बैलेंसिंग लेंथ L1 आया, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि ये EMF E1 जरूर से 5 टाइम्स ऑफ L1 के बराबर रहा होगा। EMF E1 5 टाइम्स ऑफ L1 के बराबर रहा होगा। आई बात समझ? ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ L1 के बराबर कैसे? तो भाई फाई हमारा हर एक यूनिट लेंथ में होने वाला, सॉरी फाई क्या था? तो फाई हमारे पास हर एक यूनिट लेंथ में होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप था। तो L1 लेंथ में कितना हो जाएगा? 5 इंटू L1। और वही 5 इंटू L1 किसके बराबर रहा होगा? बैटरी के EMF E1 के। आई बात समझ? ठीक है, चलिए ठीक इसी तरीके से यदि हम लोग कर लें क्या, अब ये यहां से कनेक्शन हटा देते हैं और 2 और 3 को ज्वाइन कर देते हैं। क्या कर रहे हैं नेक्स्ट? 2 और 3 को ज्वाइन कर रहे हैं। तो लेट से बैलेंसिंग लेंथ शिफ्ट हो गया कहीं पॉइंट एक्स डैश पर और नया बैलेंसिंग लेंथ L2 आ गया, नल पॉइंट शिफ्ट हो गया कहीं एक्स डैश पर। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब आप 2 और 3 को ज्वाइन कर रहे हैं तो ये EMF E2 इज 5 टाइम्स ऑफ L2 के बराबर होगा। तो यदि एक बार के लिए आप इन दोनों को डिवाइड कर दें, 1/2 कर दें, तो ये E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1/L2 के बराबर होगा। ये ठीक है, E1/E2 किसके बराबर होगा? L1/L2 के। लेट से E1 E2 में किसी एक की वैल्यू आपको पता है, कोई एक अननोन है, L1 L2 दोनों ही आपने मेजर करे हैं, दोनों ही पता है, तो वहां से EMF अननोन सेल का आ भी जाएगा। और जैसा कि हम लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये L2 ज्यादा बड़ा है L1 से, इसका मतलब बताइए दोनों में कौन बड़ा होगा, E1 या E2? E2 की वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी E1 से। ठीक, तो देखिए इसका एप्लीकेशन नंबर 2 कि कैसे हम लोग इस चीज को यूज करके किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सुनिए, जैसे ये है हमारे पास एक ड्राइवर सेल जिसका EMF है ED, इसके साथ हम लोगों ने रजिस्टर लगाया R यूनिट का, और ये है और ये रहा हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। ये क्या है? पोटेंशियोमीटर वायर AB। इस वायर की वही कुछ लेंथ है, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल RAB लिख देता हूं एक बार के लिए। ठीक है, ठीक, तो ये तो ड्राइवर सेल, ड्राइवर सर्किट। इसके नीचे हमारे पास है सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट में ये एक बैटरी है जिसका EMF है E, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टर है R। ठीक है, और इसके साथ कनेक्टेड है हमारे पास
एक एक्सटर्नल रेजिस्टर आर, और यहां पर ये एक ऐसी की है, ठीक है, ये की। इससे हम लोगों ने कनेक्ट किया एक गैल्वेनोमीटर, और उस गैल्वेनोमीटर को इस पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अब जैसे इस वायर को हम लोग यहाँ पोटेंशियोमीटर वायर पे, सॉरी, जॉकी को पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड करा रहे हैं, तो लेट से यहां हमें कोई पॉइंट मिला x, बैलेंसिंग लेंथ है L1, बैलेंसिंग लेंथ कितना है L1। ये की अभी ओपन है, की क्या है, ओपन है। तो अभी इस दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा? इस सर्किट में तो कोई करंट होगा नहीं क्योंकि ये दो ओपन है, ठीक है। तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है? बैटरी के ईएमएफ के बराबर, है ना। और वही जो बैटरी का ईएमएफ है वो L1 यूनिट लेंथ में जो जनरेटेड पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके बराबर होगा, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि व्हेन की इज ओपन, व्हेन की इज ओपन, तो उस समय जो बैटरी का ईएमएफ E है दैट इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ L1, ठीक है। ये वाली बात सही है। बैटरी का ईएमएफ E किसके बराबर होगा? तो 5 टाइम्स ऑफ L1 के बराबर। ओके, अब आगे सुनिएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया? तो नेक्स्ट फिर हम लोग ये कर रहे हैं कि अब इस की को हम लोग कर रहे हैं क्लोज। तो जैसे ही आपने इस की को क्लोज किया तो बैटरी से कुछ करंट आया आई, और वो करंट आई इस आर के अक्रॉस ऐसे चलने लगा। यानी कि अब इन दो पॉइंट के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्या वो बैटरी के ईएमएफ जितना ही होगा या उससे कम होगा? तो उससे कम होगा, क्योंकि अब तो ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है ना। तो दूसरे सिचुएशन में कि व्हेन की इज क्लोज्ड, व्हेन की इज क्लोज्ड, तो अब इस सिचुएशन में इन दो पॉइंट के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? तो लेट से कि अभी पोटेंशियल ड्रॉप है V के बराबर, तो V इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ कोई नया बैलेंसिंग लेंथ आ जाएगा L2। बताइए L2 L1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? छोटा होगा, क्योंकि इन दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप घटा है, तो ये बैलेंसिंग लेंथ भी छोटा होना चाहिए। तो लेट से कहीं नया बैलेंसिंग लेंथ नल पॉइंट x डैश है और बैलेंसिंग लेंथ ये L2 है। इतनी बात सही है। तो यदि मैं एक बार के लिए आपसे पूछूं कि E/V की वैल्यू बताइए, तो E/V किसके बराबर होगा? E/V बराबर होगा L1/L2 के, ठीक है। ओके, अब सुनिएगा सुनिएगा, ये जो V आप लिख रहे हैं ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, और ये V किसके बराबर है? तो V इज इक्वल टू E माइनस टाइम्स ऑफ IR। I क्या है? I ये करंट है। इस सेकेंडरी सर्किट के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि बैटरी जब डिस्चार्ज हो रही है तो उस समय इसके दोनों टर्मिनल के क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो E माइनस IR है, ठीक है। हमें क्या चाहिए? हमें तो स्मॉल r चाहिए, तो IR इज इक्वल टू E माइनस V लिख लें, ठीक है। अच्छा, इसी करंट I को आप एक और स्टाइल से लिख सकते हैं। कैसे? कि इन दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप V, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस का भी तो पोटेंशियल ड्रॉप V, क्योंकि जो वोल्टेज इस पॉइंट का है वही वोल्टेज इस पॉइंट का है, जो वोल्टेज इस पॉइंट का है वही वोल्टेज इस पॉइंट का है, ठीक है। तो इसके लिए आप V इज इक्वल टू I इंटू कैपिटल R लिख सकते हैं ना, तो I इज इक्वल टू V बाई कैपिटल R लिख दीजिए। तो I की जगह पर एक बार के लिए V बाई कैपिटल R इंटू स्मॉल r, दिस इज E माइनस V। तो यहां से हमारे पास स्मॉल r कितना आ गया? स्मॉल r की वैल्यू आ रही है E माइनस V इंटू कैपिटल R बाई V। तो स्मॉल r इज E बाई V माइनस V बाई V इज 1 इंटू कैपिटल R। और यही E बाई V किसके बराबर है बताइए? तो E बाई V तो L1 बाई L2 के बराबर है। तो दिस इज L1 बाई L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। ये लीजिए, आप चाहें तो इस रिजल्ट को याद भी रख सकते हैं, इस रिजल्ट को आप चाहें तो याद भी रख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो अब इसके बारे में एक दो बातें और हैं, मैं वो कर लेता हूं। देखिए, क्योंकि ये नल पॉइंट मेथड पर काम कर रहा है ना, यानी कि आप यहां क्या मेजर कर रहे हैं? तो आप तो दो पॉइंट के बीच का सेपरेशन मेजर कर रहे हैं, ठीक है। किस समय? जब गैल्वेनोमीटर में फ्लो होने वाला करंट कितना है?
जीरो है। ठीक है, तो चूंकि ये नल पॉइंट मेथड पर काम करता है, इसीलिए ये जो प्रोड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे आप किसी दो ये जो वोल्टेज की वैल्यू है V इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ L2, तो इसमें कोई एरर नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं होगा। जैसे गैल्वेनोमीटर में भी आप किसी दो पॉइंट के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे थे, तो वहां पर एरर था, क्योंकि गैल्वेनोमीटर अपनी निडल डिफ्लेक्ट कराने के लिए सर्किट से ही तो करंट ले रहा था। ठीक है, और ये वर्क कर रहा है नल पॉइंट मेथड पर, तो यहां पे कोई एरर नहीं है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, जैसे एक ऐसे थ्योरेटिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछता हूं, वो बताइएगा कि मान लेते हैं एक बार के लिए कि आपने इस जॉकी को इस पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराया और कहीं पर भी नल पॉइंट नहीं मिला, नल पॉइंट कहीं मिला ही नहीं, तो व्हाट कैन बी द पॉसिबल रीजन कि आपको इस जॉकी को पूरे पोटेंशियोमीटर वायर पर स्लाइड कराने के बावजूद नल पॉइंट नहीं मिल रहा है? ये देखिए, ये जो ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है? अच्छा, ये वाली बात समझ आ गई है ना? ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, सुनिएगा। नेक्स्ट, कि ए बी के अक्रॉस का, यानी कि पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? तो 5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। तो ये वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो आपको सेकेंडरी साइड लगाना है, जो आप मेजर करना चाहते हैं, या ये वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस पोटेंशियोमीटर वायर से मेजर हो सकता है। इससे छोटा मेजर करना चाहते हैं, बिल्कुल हो जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन यदि इधर की साइड पर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप इस 5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए बी से बड़ा है, तो कहां से नल पॉइंट आएगा? अरे बात समझ क्या कहना चाह रहा हूं कि 5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए बी वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस सेकेंडरी साइड की सर्किट पे होना चाहिए। यदि सेकेंडरी सर्किट में पोटेंशियल ड्रॉप इससे बड़ी वैल्यू का है तो कोई नल पॉइंट नहीं आएगा। ठीक, तो इस बात को आप चाहें तो लिख सकते हैं कि नो नल पॉइंट विल बी ऑब्टेन्ड इफ, पहली बात, वोल्टेज इन सेकेंडरी साइड इज ग्रेटर देन 5 टाइम्स ऑफ लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, ओके, ये तो एक रीजन हो गया। कोई और रीजन हो सकता है? यस, हो सकता है। यदि आप इस बैटरी को, जो सेकेंडरी साइड है, उसकी पोलैरिटी उल्टा करके लगा दें, यदि आप ये जो सेकेंडरी साइड की बैटरी है उसकी पोलैरिटी उल्टा करके लगा दें, यानी कि इस पॉइंट का नाम जैसे मैं सी रख देता हूं, सी से बैटरी का नेगेटिव साइड कनेक्ट कर दीजिए, तो क्या कोई नल पॉइंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि भाई ये जो ए बी वायर है उसमें एक ही साइड पर वो बैटरी की हायर साइड बनेगी, मतलब उस इमेजिनरी बैटरी की हायर साइड बनेगी। जैसे ये ए बी में हायर साइड कहां पर है? ए पर है, और बी की साइड का पोटेंशियल लोअर साइड है, लोअर पोटेंशियल है। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो यदि मतलब आपको नल पॉइंट कब मिलेगा? नल पॉइंट तो अभी मिलेगा ना। दूसरा, जैसे देखिए ये बैटरी जो हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे थे E1 और E2 वाली बात, वो बैटरी ऐसा लगाएंगे तभी तो करंट इस AB में 0 हुआ था। यदि इस बैटरी को मैं उल्टा करके लगा दूं तो E1 E2 भले ही बराबर हो, फिर भी करंट फ्लो होता ही रहेगा सर्किट में। मतलब कि यदि आप इसको ऐसा लगा देते हैं तो सर्किट में करंट तो फ्लो होता ही रहेगा ना। ओके, तो हो सकता है आपको कोई नल पॉइंट इसलिए नहीं मिल रहा हो, यदि आप हो सकता है आपको कोई नल पॉइंट नहीं मिल रहा हो यदि आप इस सेकेंडरी साइड की लोअर साइड को, मतलब सेकेंडरी सर्किट की लोअर साइड को बैटरी पॉइंट ए से कनेक्ट कर रहे हो। ठीक है, समझ रहे हैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट ऐसा लिख लीजिएगा कि इफ लोअर साइड ऑफ secondary cell is connected to point A। ठीक है, चलिए आइए देखिए। तो अगला सवाल हमारे पास ऐसा है कि एक पोटेंशियोमीटर वायर है
ये है हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर। वायर की लेंथ कितनी है? तो लेंथ ऑफ द वायर इज 1 मीटर। ठीक है, हाँ चलिए आइए देख लेते हैं। ओके, और ये हमारे पास एक ड्राइवर सेल है जिसकी बैटरी के लिए जो ईएमएफ है वो 3 वोल्ट का है। ठीक है, व्हेन सेल ऑफ 1.5 वोल्ट ईएमएफ इज यूज्ड इन सेकेंडरी सर्किट, बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 60 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं पहले पार्ट के लिए कि ये जो 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये दिस इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ, और बैलेंसिंग लेंथ कितना है? 60 सेंटीमीटर का है। अब आपने क्या किया कि इस बैटरी को हटा दिया और कोई दूसरी बैटरी लेकर आ रहे हैं, तो नल पॉइंट कहां चला गया? नल पॉइंट 80 पर चला गया। यानी ऑब्वियसली जो दूसरी बैटरी है उसका ईएमएफ ई इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ 80 लिख लीजिए। ये इक्वेशन नंबर 2। तो यदि आप एक बार के लिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें तो E बाई 1.5 इज इक्वल टू 80 बाई 60। यही किया है ना? ठीक है, कितना आ गया ये हमारे पास? तो ये 4, 3 और ईएमएफ ये इसको 3/2 लिख दूं, 4/3। ठीक है, तो ईएमएफ हमारे पास आ गया 2 वोल्ट। ठीक है, तो पहले पार्ट का क्या आंसर हो गया कि ईएमएफ इज 2 वोल्ट। ठीक, चलिए दूसरे पार्ट में पूछा जा रहा है एक्सप्लेन विथ रीजन वेदर द सर्किट वर्क्स इफ ड्राइवर सेल इज रिप्लेस्ड बाई अ सेल ऑफ ईएमएफ 1 वोल्ट। यदि ड्राइवर सेल जो कि 3 वोल्ट का था, और अभी एक बार के लिए हम लोग जो सिचुएशन ले रहे हैं इसमें ये यहां पर इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह नहीं मान रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पूरे ए बी के अक्रॉस का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है? 3 वोल्ट है। भाई ये 3 वोल्ट की बैटरी है, सारा का सारा वोल्टेज ए बी के अक्रॉस आ गया है ना। यदि यहां कोई रजिस्टर आता था तो वो रजिस्टर भी कुछ ना कुछ वोल्टेज खाता था और रिमेनिंग वोल्टेज ए बी के अक्रॉस आ जाता था। लेकिन अभी क्या है? तो अभी है कि यहां पर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो ये 3 वोल्ट ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप, मैक्सिमम बैटरी का ईएमएफ या मैक्सिमम ये जो सेकेंडरी सर्किट है उसका मैक्सिमम बैटरी जो यूज कर रहे हैं सेकेंडरी सर्किट में उसका ईएमएफ कितना होना चाहिए? 3 वोल्ट का होना चाहिए। उससे ज्यादा बड़ा लगा देंगे। यदि आपने इसमें जो 1.5 और 2 लगाया है, लेट से वो 4 और 5 लगा देते तो फिर से कोई भी नल पॉइंट नहीं आता, ना 4 में आता ना 5 में आता। अब उसी तरीके से दूसरे पार्ट में आपसे बोल रहे हैं कि इस 3 वोल्ट को हटा दो और 1 वोल्ट लगा दो, तो इस ए बी के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो आप मेजर कर सकते हैं वो 1 वोल्ट का होगा। अब यदि आप बैटरी 1.5 वोल्ट की लगाएंगे तो कहां से नल पॉइंट आएगा? नल पॉइंट आ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो नल पॉइंट नहीं आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। ओके, चलिए तीसरे पार्ट में कि डज द हाई रेजिस्टेंस आर यूज्ड इन सेकेंडरी सर्किट इफेक्ट द बैलेंसिंग पॉइंट। ये कैपिटल आर एक बड़ा सा भारी भरकम रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, तो क्या इसके लगाए जाने की वजह से नल पॉइंट पे कोई फर्क पड़ेगा? हम लोग नल पॉइंट कब ढूंढ रहे हैं? नल पॉइंट उस समय का पॉइंट है जब यहां गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है। गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है, इसका मतलब क्या है कि इन दो पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज इज सेम एज इन दो पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज। वैसे तो इन दो पॉइंट के अक्रॉस का वोल्टेज इज ई माइनस आई आर होता है, लेकिन आई तो है ही नहीं। आई तो इस वाले रास्ते तो करंट है ही नहीं, तो आप बड़ा रजिस्टर लगाइए या छोटा रजिस्टर लगाइए उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना, क्योंकि इन दो पॉइंट के अक्रॉस का जो वोल्टेज है वो बैटरी के ईएमएफ जितना ही है। ठीक है, अरे भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हम लोग नल पॉइंट मतलब ये जो बैलेंसिंग लेंथ जो मेजर कर रहे हैं वो किस समय का लेंथ है? जब इस गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू 0 है। ओके, गैल्वेनोमीटर से करंट 0 है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे इस पॉइंट का नाम x है, इस पॉइंट का नाम y है, तो xy के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना है? xy के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप 1.5 वोल्ट है। ओके ओके, और ये बैलेंसिंग लेंथ कितना था? जब ये 1.5 वोल्ट आपने लगाया था उस समय बैलेंसिंग लेंथ था 60 सेंटीमीटर का। ठीक है, अब ये रजिस्टर 5 ओम हो, 10 ओम हो, 50 ओम हो, 60 ओम हो, इस बात से कैसे कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि ये रजिस्टर कुछ भी हो एक्स वाई के अक्रॉस का तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 1.5 वोल्ट ही रहेगा।
आर कहीं पर भी आ जाए, इस पूरे रास्ते कोई करंट ही नहीं है, इस पूरे रास्ते तो कोई करंट ही नहीं है, क्योंकि करंट भाई गैल्वेनोमीटर में करंट कितना है, जीरो है। या करंट इसलिए जीरो है क्योंकि जैसे इस पॉइंट का नाम हम लोग जेड रख देते हैं, तो ए और जेड के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ए और जेड के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप 5 टाइम्स ऑफ 60 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप एक्स वाई के अक्रॉस है, एक्स वाई के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 1.5 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, 1.5 वोल्ट क्यों, ये तो रजिस्टर था यहां, भाई रजिस्टर था तो क्या हुआ, वैसे किसी दो पॉइंट के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला जहां पे एक बैटरी हो और उसके साथ कनेक्टेड एक रजिस्टर हो, यदि बैटरी से फ्लो होने वाला करंट आई है, तो वैसे तो पोटेंशियल ड्रॉप V इज इक्वल टू E माइनस आई आर आप लिखते हैं, लेकिन चूंकि करंट जीरो है तो V की वैल्यू E के बराबर है, और V की वैल्यू चूंकि E के बराबर है तो ये रजिस्टर यूज्ड 10 ओम 20 ओम 50 ओम 100 200 500 कुछ भी हो, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, नल पॉइंट वहीं आएगा जहां पर पहले आ रहा था। ठीक है, तो तीसरे पार्ट का क्या आंसर करेंगे कि हाई रेजिस्टेंस विल नॉट मेक एनी चेंज इन नल पॉइंट, राइट। चलिए देखिए एक और सवाल हम लोग करते हैं इसी पोटेंशियोमीटर के ऊपर। ठीक है, ऐसा है कि ए बी हमारे पास एक यूनिफॉर्म लॉन्ग वायर है, 10 मीटर 10 ओम इसका रेजिस्टेंस है। ठीक है, जो बाकी के दूसरे डेटा हैं वो आपको बता दिया गया है। ठीक है, हाँ, ए बी की लेंथ 1 मीटर की है और ए बी का रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम का है। तो ये जो सर्किट है ये ड्राइवर सर्किट है। सबसे पहले मैं इस सर्किट के बारे में बात कर रहा हूं कि इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो ये 15 ओम और इसका जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम, तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया 25 ओम। ठीक है, इस 2 वोल्ट की बैटरी से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू कितनी है, तो 2 वोल्ट की बैटरी से फ्लो होने वाला करंट आई इज 2 डिवाइडेड बाई 25 एम्पियर के बराबर है। इस करंट की हेल्प से सबसे पहले ये जो हमारा पोटेंशियोमीटर वायर ए बी है उसके अक्रॉस का पोटेंशियल उसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, यानी कि ए बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो आई इंटू आर ऑफ ए बी के बराबर होगा। करंट आई है 2 डिवाइडेड बाई 25 और ए बी का रेजिस्टेंस है कितना, ए बी का रेजिस्टेंस है 10 ओम, यानी कि दिस इज 4/5 वोल्ट। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं फाई, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट विच इज ए बी के अक्रॉस का वोल्टेज टू द लेंथ ऑफ ए बी विच इज 4/5/1, यानी 4/5 वोल्ट पर मीटर। ये क्या है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है 4/5 वोल्ट पर मीटर। सिंपल, यहां तक वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यही आपसे पहले पार्ट में पूछा ही जा रहा था कि पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए ए बी के क्रॉस, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट बताइए। तो ए बी के क्रॉस पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब कि ए बी के क्रॉस का वोल्टेज डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ए बी। ठीक है, आ गया। ठीक, दूसरा लेंथ ए ओ हमें बताना है व्हेन गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए अब थोड़ी सी बातचीत हम लोग इस सर्किट के बारे में कर लें, ये जो नीचे वाली सेकेंडरी सर्किट है उसके बारे में, कि इस सेकेंडरी सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप बोलेंगे ये है 1.2, ये है 0.3, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 1.5 ओम के बराबर। इस सेकेंडरी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, सेकेंडरी सर्किट में फ्लो होने वाला जो करंट है वो I इज इक्वल टू 1.5 बाई 1.5 यानी कि 1 एम्पियर। ठीक है, ऑलराइट। चलिए, अब यदि आपके पास नल पॉइंट आ रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये ए ओ है, इस पॉइंट का नाम x, इस पॉइंट का नाम y रख देता हूं। तो बताइए जरा मुझे कि xy के अक्रॉस का वोल्टेज कितना होगा। तो xy के अक्रॉस वोल्टेज आप बोलेंगे एक तो यहां पर बैटरी है, यदि सर्किट में करंट नहीं होता, मान लेते हैं रजिस्टर होता ही नहीं, सर्किट में करंट नहीं होता, तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होता, 1.5 वोल्ट के बराबर का। अभी यहां पर एक 1.2 ओम का रजिस्टर भी है, तो अभी XY के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप इज 1.5 माइनस आई विच इज 1 इंटू रेजिस्टेंस 1.2, डायरेक्टली लिख दूं चलेगा ना। V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर लगा रहा हूं, ई बैटरी का EMF, I यहां से करंट और R 1.2, कितना आ गया ये आ गया 0.3 वोल्ट। ठीक है, तो
यदि नल पॉइंट मिल रहा है तो इसका सिंपल सा मतलब यही होगा कि वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई इज 5 टाइम्स ऑफ बैलेंसिंग लेंथ ए ओ। वोल्टेज अक्रॉस एक्स वाई है आपके पास 0.3, पाई है हमारे पास 4/5 इंटू लेंथ ऑफ ए ओ। तो ये लीजिए भाई, यहां से ए ओ का लेंथ कितना आ गया, तो 5 इंटू 0.3/4 कितना हो गया ये, दिस इज 3/8 मीटर। सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, तो लेंथ इज, आंसर टू द क्वेश्चन इज 300/8 सेंटीमीटर। ठीक है, या 3/8 मीटर। चलिए, आई होप मेरी बात समझ में आ गई।